अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आजकल हम आपको 1977 की फिल्मों का रिव्यू दिखा रहे हैं, क्लिप्स भी दिखाते हैं और पुराने इश्तिहारात जिन जिन सिनेमाओं पे जितने हफ्ते निकाले थे वो भी दिखाते हैं। यहाँ मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि हमारे कुछ भाइयों ने कमेंट किया हुआ था कि हम कराची का इश्तिहार नहीं दिखा रहे, तो पिछली क्योंकि उसमें हमारे पास 1977 के कुछ नहीं था, लेकिन अभी तक हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाद जो सबसे ज़्यादा हमारे पास पिंडी का रिकॉर्ड है, उसके बाद हमने अगर किसी शहर का दिखाया है वो कराची का दिखाया है। लाहौर वाले भी फिर शिकायत करते हैं, हालांकि लाहौर हमने बहुत कम दिखाया है, लेकिन इसके बावजूद हमें वो कोई इस तरह का ताना नहीं दिया जाता कि तासुब है या क्या है। तो मैं बड़ी माजरत ख्वाह हूँ कि ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ। हालांकि आप उठा के देख लें, रिकॉर्ड के ऊपर है कि हम सबसे ज़्यादा हमारे पास रिकॉर्ड है भी। तो मेरे लिए सारे शहर एक जैसे, इसमें खुदारा इस तरह के कमेंट ना किया कीजिए। हम शुरू करते हैं। फिल्म जो 1977 में आई, आशी फिल्म है। आशी फिल्म जो है वो 7 जुलाई 1977 को रिलीज़ हुई। रावलपिंडी में ये फिल्म जो थी वो शबिस्तान सिनेमा पर आई, आपके सामने इश्तिहार होगा। और रावलपिंडी में ये फिल्म जो थी 7 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक लगी रही, यानी कि 4 से 5 हफ्ते इसने निकाले। और उसके बाद यहाँ पर चीख फिल्म आई। चीख फिल्म का इश्तिहार भी आपके सामने होगा, बदर मुनीर वगैरह की फिल्म थी, आसिफ खान। तो ये फिल्म यहाँ पर रिलीज़ हुई थी। शबिस्तान सिनेमा में 5 हफ्ते इसने निकाले। अब लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में मुबारक सिनेमा का इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा। मुबारक सिनेमा पर यह फिल्म जो थी वहाँ पे भी 7 जुलाई को रिलीज़ हुई और लाहौर में। और फिर ये फिल्म जो थी इसको शिफ्ट कर दिया गया जनाब सनूबर सिनेमा पर। सनूबर सिनेमा का इश्तिहार भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पे भी चीख फिल्म जो थी वो रिलीज़ हुई और इसका भी इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा। और बल्कि सनूबर का इश्तिहार हम आपको दिखा देते हैं। तो सनूबर से पहले यानी कि कुल मिला के लाहौर में इसने 15 हफ्ते वहाँ पे मुकम्मल किए थे मुबारक सिनेमा पर, क्योंकि बाकी सिनेमाओं पे भी ये फिल्म आई थी इस लिहाज से। तो ये इसकी सूरत हाल है। कराची का हमें कोई भी भाई बता सकता है कि किस समय पे थी, हमारे पास रिकॉर्ड उसका नहीं है। अमूमी तौर पर मेरे पास होता है, लेकिन इसका नहीं है, इन महीनों का नहीं था, जुलाई का। अक्टूबर दिसंबर की जो फिल्में आएंगी फिर हम आपको कराची का भी दिखाएंगे, क्योंकि उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। तो फिल्म की डायरेक्टर जो थे इसके अली सुफ़ान फाकी साहब, मुसन्निफ भी खुद थे, प्रोड्यूसर भी खुद थे। और इस फिल्म की जो कास्ट अगर देख लें तो उसमें शाहिद और बाबरा ने लीड किरदार किया। उसके साथ तमन्ना भी थी। इसमें इब्राहिम नफीस ने बाबरा के वालिद का किरदार अदा किया। शाहिद का नाम शिराज होता है। और जमशेद अंसारी जमाल ये एक कज़न होते हैं बाबरा के, और ये हकला के बोलते हैं। और इस तरीके से इसमें साइका भी थी, मीना दाऊद भी थी, और हनीफ वगैरह भी इसमें शामिल थे। तो अगर हम इसका शुरुआत देखें तो आप देखें कि इब्राहिम नफीस की पहली बीवी मर जाती, जिसमें से जो बाबरा की अम्मी होती है, लेकिन उसकी जब दूसरी शादी करवाई जाती है इब्राहिम नफीस की, तो वो अपनी बेटी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। छोटी होती है, आशी नाम है उसका, तो वो कन्विंस नहीं होती। वो कहती है मेरी अम्मी नहीं है। बेटा यही तुम्हारी अम्मी है? हाँ बेटा यही तुम्हारी नई वाली अम्मी है। आशी बेटा यही तुम्हारी अम्मी है बेटे। आशी फिर बड़ी होती है और वो उसके अंदर एक बचपना पाया जाता है, बच्चों की तरह बोलती है, 2 चुटिया की हुई, जो बाबरा का एक ख़ास स्टाइल भी है वैसे, लेकिन उसके किरदार में मुजस्ती भी बहुत है। जमशेद अंसारी जो है वो हकला के बोलते हैं। जमशेद अंसारी और बाबरा का सीन जरा देखिएगा। ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ जमाल भाई? क्या हो रहा है? मेरी तस्वीरों पर तुमने दाढ़ी मूंछें क्यों बना दी? उसके बाद उसके वालिदैन समझते हैं कि बाबा के अंदर बचपना है, कभी कहते हैं कि पता नहीं जिन्न है इसके अंदर या क्या चीज़ है। तो वो एक आलम उसको क्या है वो जो निकालते हैं, उसको बुलाते हैं कि खालिद सलीम मोटा साहब ने वो किरदार अदा किया था। तो वो आते हैं तो वो जिन निकालने की कोशिश करते हैं। छू मन तक काली के अंदर वो गाना भी है मधुश्ती की आवाज़ में, लेकिन उल्टा जो है वो जो निकालने जिन आता है वो खुद उसको बाबरा बहुत आशी यानी कि बहुत तंग करती है। देखिएगा जरा। और पंजाबी गाना सुना मरवा दिता सू ते गाना ही पेगा सानू। उसके बाद उसके खालिद सलीम मोटा साहब के जाने के बाद फिर डॉक्टर भी आता है इलाज करने के लिए। डॉक्टर जो है उसको कैसे तंग करती है बाबरा आशी, और आशी गाना भी गाती महनाज की आवाज़ में, अब आपकी बारी है ज़रा बच के रहना। देखिएगा। बाबरा के खाली सिर्फ अगर आवाज़ की हम बात करें तो उसमें वो बचपना, उनकी हरकतों पे बात करें तो उसमें बचपना नहीं पाया जाता।
बल्कि अगर आप देखें तो वो साइकिल चलाती है, जहाँ पे हमसाया या हमसाई की बच्ची की साइकिल लेके वो चलाती है, तो उनके भागने में, उनके दौड़ने में, उनके साइकिल चलाने में, हर चीज़ के अंदर आपको एक परफेक्ट बच्ची वाला किरदार ही नज़र आता है। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता था और इसका रखती भी थी बाबरा। खवास लाखें की दूसरी वाली किरदार देख लें, उसमें भी तो देखिएगा ज़रा। फिर उसके बाद शादी करवा दी जाती है बाबरा की, और वो ढोंग ड्रामा होता है, और वो शायद वो एक हल निकालते हैं कि शायद इस बच्ची की अगर शादी कर दी जाए तो ये ठीक हो जाएगी। उसमें फिर वो जब शादी होती है तो गाना भी है अहमद रुश्ती का, क्या क्या अरमान थे इस रात के, तो शादी के ऊपर पिक्चराइज हुआ और बड़ा अच्छा पिक्चराइज करवाया उन्होंने, देखिएगा। क्या क्या अरमान थे इस रात के लिए, क्या क्या अरमान थे इस रात के लिए, अब तरसते हैं हम। उसके बाद शायद हल्का हल्का उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, होता तो वो ड्रामा है, लेकिन उसके बाद उसने जाना होता है इस्लामाबाद, तो बाबरा भी उसके अंदर से बचपने से थोड़ा सा उसकी ट्रांजिशन शुरू होती है, थोड़ी सी वो सीरियस होना शुरू हो जाती है, और ये तब्दीली सारे घर वाले नोट भी करते हैं कि वो हो रही है। तो जब वो कहता है कि मैं इस्लामाबाद जाना है, तो वो किस तरीके से तुझसे पहले किसी को ना चाहा, वो एक गाना है, देखिएगा ज़रा। फिर आखिरकार आशी को पता चलता है कि मेरी शादी जो थी वो शादी नहीं थी बल्कि एक ड्रामा था, और वो रचाया गया। तो जब ये सारा कुछ उसको पता चलता है, उतनी देर में वो क्योंकि तब्दील भी हो रही होती है और वो शायद के अंदर इन्वॉल्व भी हो जाती है, शराज के अंदर, लेकिन उसका रद्दमल क्या होता है जब ये सारा कुछ पता चलता है, देखिएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका मतलब है मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो गई हो। इससे अच्छा बाबरा जो है वो आशी सख्त रिएक्ट करती है, वो गाड़ी में बिठाती है उसको, और साथ ही गाड़ी फुल स्पीड पे चलाती है, गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और गाड़ी जो है वो पहाड़ी इलाके में जाना शुरू हो जाती है। वो कहते तुम रोक क्यों नहीं, कहते ब्रेक नहीं है इसके, फलानी चीज़ भी काम नहीं कर रही, तो वो बड़ी परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी तुक है, गाड़ी को काफ़ी देर तक दिखाया गया, 1-1.5 मिनट तक, कभी सड़कों में, मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में। तो आपने देखा होगा कि अमूमी तौर पर पहाड़ी इलाकों में, ख़ासतौर पर अगर आप मोटरवे पर भी सफ़र करें, तो एक स्लोप बनाई होती है और लिखा होता है, ये कलर कहार से अगर M1 अपना जाएँ तो कलर कहार के करीब, अगर इस्लामाबाद से अब लाहौर जाएँ तो उस पर लिखा होता है स्लोप के ऊपर कि गाड़ी की ब्रेक की फेल होने की सूरत में आप इसको चढ़ाई पे चढ़ा दें ताकि वो खुद ही रुक जाएगी। अब मसला ये है इसके अंदर कि इसमें कहीं कहीं तो उतराई दिखाई गई है। अब अगर मरी से आप इस्लामाबाद आएँ तो उतराई ही उतराई है, ये नहीं हो सकता कि जनाब पहाड़ी इलाके में अगर आप जा रहे हैं तो चढ़ाई भी आ रही है, उतराई भी आ रही है। अगर जा रहे हैं तो चढ़ाई है, स्लोप ऊपर की तरफ है, स्टीप है, और अगर आप आ रहे हैं तो उतराई है। तो इस सीन के अंदर तुक है, उसमें आप देखें कि ब्रेकें फेल हैं लेकिन गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है। अब चढ़ाई जब चढ़ेगी तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है क्योंकि उसकी ब्रेकें बेशक फेल हैं, और दूसरा ये है कि आप एक्सीलेटर पे पाँव ना रखें तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। इसमें मेरे ख्याल में एक्सीलेटर पे पाँव रखा हुआ है, क्या हुआ हुआ कुछ समझ नहीं आ रही है चढ़ाई वाली साइड पे, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले, देखिएगा। नरगिस साइका का ने किरदार अदा किया, वो भी बाबरा शरीफ के ऊपर अपना शराज पे नज़रें जमा के बैठी हुई है शायद पे, और वो कहती है कि मतलब वो उसको पसंद करती है, तो उसमें अपने घर बुलाती है, प्लानिंग करके उसको शराब पिलाती है, और उसके साथ मतलब है उसको फ़ोन कर देती है आशी को कि देखो तुम्हारा होने वाला जो शोर है, या जिसके साथ या जिसको तुम पसंद करती हो वो तो इधर है, होने वाला शोर ही होता है क्योंकि बाद में तय पाता है। वहाँ पे गाना है आपको हम पसंद करते हैं, कहिए कहिए आपका इरादा है क्या, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त गाना, मेरा फेवरेट है। स्क्रीन के ऊपर अच्छा पिक्चराइज हुआ है, लेकिन शायद नरगिस का किरदार इतना ज़्यादा नहीं था, इस वजह से नोटिस है, इसको मेन किरदार के ऊपर किसी जगह होना चाहिए था। लेकिन बार गाना बहुत मज़े का है, देखिएगा। और इसके बाद नरगिस यानी साइका जो है वो बुलाती है आशी को कि देखो तुम्हारा होने वाला मंगेतर मेरे पास है। सब किसने बताया? किसी ने भी बताया। क्या ये झूठ है?
बेटी ये सब कुछ तुम्हारे इलाज के लिए किया गया था। सच्ची तो है, वरना जो कुछ तुम्हारी हरकतें थी उसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि 1 घंटा 36 मिनट पे बाबरा जो है वो कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैं समझ नहीं सकी फलाना इस तरह, और वो बड़ी समझदारी के साथ बात कर रही है, उसमें बचपना नहीं है, बोलने में बचपना नहीं है। देखिएगा ज़रा। बाबरा को जब हकीकत का पता चलता है उसकी शादी, क्योंकि फिर शाहिद के साथ, शिराज के साथ नहीं होती, गलतफहमी पैदा हो जाती। बाबरा फिर आशी कहती है अपने वालिदैन को, जिधर आप चाहते हैं। तो जमाल यानी जमशेद अंसारी पहली नज़र जमा के बैठे होते हैं, वो कॉमेडी कैरेक्टर है, हगला के बोलते हैं, लेकिन इसमें वो पहले नज़र उनके साथ उनकी मंगनी शंगनी तय पा जाती है, रिश्ता तय पा जाता है। लेकिन जिस वक्त हकीकत पता चलती है कि उसको किस तरह शराब पिलाई गई थी, सारा कुछ, फिर बाबरा एक प्लान करती है और जाके उससे बात करती है कि जमाल आप खुद कह दें, आप खुद इनकार कर दें। अब वहाँ पे दोबारा से बाबरा बच्चों की तरह बोलना शुरू हो जाती है। देखिएगा। भाई, अगर तुम इनकार कर दो ना तो ये शादी हो ही नहीं सकती। आशी, मोहन भाई प्लीज कर दो ना, प्लीज। आशी, तुम्हें मुझसे ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। अच्छा, अब ये कॉन्टीन्यूटी का अगर देखा जाए तो एक प्रॉब्लम है कि 1 घंटा 36 मिनट पे आप कुछ कर रहे हैं, 1 घंटा 46 मिनट पे आप कुछ कर रहे हैं एक बोलने के अंदाज में। चलें ये मान लेते हैं। अब बाकायदा तौर पर बाबरा जो है वो ड्रामा करती है, घर वाले नहीं मान रहे होते हैं कि अब तो रिश्ता इधर ही होगा। बाकायदा तौर पर वो प्लान करती है कि मैं दोबारा वही वाली बचपन वाली बन जाती हूँ ताकि घर वाले परेशान हो। अब जब वो पहले से ही जमाल के आगे बच्चों की तरह बोलना शुरू होगी, तो पिछली कंटिन्यूटी का क्या करें, जहाँ वो कहती है शायद को, जो हम आपको क्लिप दिखाया गया, मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था आपका कोई जुड़वा भाई भी है, वहाँ वो इंतहाई सीरियस होकर बोल रही। अब पहले से वो बोलना शुरू हो गई थी, अब दौरा पड़ता है जहाँ पे वो दोबारा बचपन वाला वो करती है, 2 घंटा 16 मिनट पे। देखिएगा। तो नाज़रीन, ये आशी फिल्म थी, ये आपके सामने हमने इसके कुछ क्लिप रखे। इसकी कहानी के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम थे। शायद जो है अगर बाबरा के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे तो वो कहाँ गायब हो जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, वो दोबारा फिर जुड़वा के तौर के ऊपर क्यों अपने आप को पेश करते हैं, वो जाके मतलब ना वो नरगिस को पसंद करते हैं, ना वो फ्लर्ट हैं, फिर वो छुप क्यों रहे हैं, उनसे छुपते क्यों फिर रहे हैं, इन्वॉल्व भी हैं, बीच में पसंद भी करते हैं। तो कहानी के अंदर इस तरह की जो कन्फ्यूजन होती हैं वो कहानी को प्रॉब्लम में ले आती हैं। बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर होनी चाहिए सारा कुछ। तो इसी वजह से इस फिल्म को कोई इतना ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। गाने कुछ थोड़े से अच्छे थे। एक गाना हम आपको दिखाना भूल गए हैं, जाने तमन्ना कब तक ना तुम प्यार हमारा पहचानोगे, गुलाम अब्बास की आवाज़ में। देखिएगा ज़रा। तो नाज़रीन, ये था आशी फिल्म का रिव्यू आपके सामने। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।